आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। मैं हूं आपके साथ शाहाना खान। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी दिल्ली में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरों से मुलाकात करेंगे। जेएनयू लाइब्रेरी में हंगामे के चलते हुई तोड़फोड़, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे की हुई निजी मुलाकात। पीएम से उद्धव की मुलाकात के बाद संजय राउत बोले, नरेंद्र मोदी देश के शीर्ष नेता हैं। केंद्र सरकार ने धान सहित कई खरीफ की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल से 72 रुपये बढ़ाकर साल 2021-22 के लिए 1940 रुपये प्रति क्विंटल किया। मुंबई के पश्चिमी मलाड इलाके में एक घर ढहने से 11 लोगों की मौत और 7 घायल। 1984 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर अनूप चंद्र पांडे ने देश के लिए नए चुनाव आयुक्त का कार्यभार संभाला। कांग्रेस के पूर्व नेता जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में शामिल होकर बोले, कांग्रेस में रहकर यूपी के लिए काम नहीं कर पा रहा था। संयुक्त राष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी की कमान भारतीय अधिकारी के हाथ में। के नागराज नायडू को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेशों को पलटते हुए चीनी ऐप टिकटॉक और वीचैट की रोक हटाई। पुतिन को बाइडेन की चेतावनी, रूस हानिकारक हरकतों में शामिल ना हो। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी की नेता ने टीवी शो के दौरान सांसद को मारा थप्पड़। आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण के साथ इस हफ्ते मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट की ओर से महाराष्ट्र सरकार द्वारा मराठा समुदाय को दिए गए आरक्षण को रद्द करने के बाद सीएम ठाकरे ने कहा कि वो जल्दी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। इस प्रकार एक तरह से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात बिल्कुल भी हैरान करने वाली नहीं थी। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली त्रिपक्षीय सरकार की भाजपा की तीखी आलोचना को देखते हुए कोरोना काल के दौरान मोदी के साथ उनकी मुलाकात का राजनीतिक महत्व भी दिखता है। मुलाकात को लेकर मुंबई और दिल्ली में गंभीर राजनीतिक चर्चा हुई। आधिकारिक बैठक के अलावा दोनों नेताओं के बीच 1-to-1 व्यक्तिगत बैठक हुई, जो कथित तौर पर लगभग आधे घंटे तक चली। ठाकरे ने इस बात की पुष्टि भी की कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ व्यक्तिगत मुलाकात भी की है। दिल्ली में जब एक पत्रकार ने उनसे बार पूछा तो उन्होंने कहा, हालांकि हम एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में साथ में नहीं हैं, लेकिन हमारा रिश्ता नहीं टूटा है। मैं वहां नवाज शरीफ से मिलने तो गया नहीं था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलने में कुछ भी गलत है। जेएनयू की लाइब्रेरी में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। कोविड महामारी के कारण लाइब्रेरी बंद है। कुछ छात्र चाहते हैं कि लाइब्रेरी खोली जाए ताकि वे पढ़ सकें। बुधवार को गार्ड के साथ बहस के बाद हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 30 से अधिक छात्र जो लाइब्रेरी के अंदर घुसना चाहते थे, सुरक्षा गार्डों ने उन्हें रोका तो उन पर भी हमला किया। पुलिस ने 188 सरकारी आदेश का उल्लंघन और महामारी अधिनियम की धारा 3 का मामला दर्ज किया है। आगे की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में संयुक्त व्यापार संगठन हिमाचल प्रदेश की प्रादेशिक कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संयुक्त व्यापार संगठन हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों ने एक ही स्वर में मांग रखी कि 11 जून 2021 से होने वाली हिमाचल प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया जाए कि व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर जो संस्थान और दुकानें सुबह 9 से 2 बजे तक खुलती हैं, अब उनकी समय सीमा बढ़ाकर प्रातः 9 से शाम 5 बजे तक कर दिया जाए। ये अपील की गई है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी साथ में बहाल किया जाए, क्योंकि दूर दराज के गांवों से अपने ज़रूरत के सामानों को खरीदने के लिए लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही ओम प्रकाश ठाकुर ने व्यापारियों एवं जनता से ये अपील की है कि सरकार द्वारा जारी की गई कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने विदेश दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रूस पर निशाना साधा है। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है कि अगर रूस नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होता है तो उसे इसके मजबूत और सार्थक परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका के मित्र देशों के साथ ट्रंप प्रशासन के तनावपूर्ण रिश्तों के बाद बाइडेन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका इरादा देशों के साथ मजबूत रिश्ते रखना है। बाइडेन G7 देशों के शिखर सम्मेलन के लिए बुधवार को ब्रिटेन पहुंचे हैं।
सम्मेलन के दौरान वो नए अटलांटिक चार्टर पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात करेंगे। ये एक तरह से साल 1941 में विंस्टन चर्चिल और कैथरीन रूजवेल्ट के बीच हुए समझौते का आधुनिक संस्करण होगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसी चुनौतियों को भी तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान में एक टीवी न्यूज़ डिबेट के दौरान हाथापाई का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के नेता फिरदौस आशिक अवान और पीपीपी पार्टी के नेता अब्दुल कादिर खान मंदोखेल के बीच हाथापाई देखी जा सकती है। दरअसल ये घटना पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल एक्सप्रेस न्यूज़ के एक कार्यक्रम के दौरान हुई। एंकर जावेद चौधरी ने कल तक नामक कार्यक्रम में दोनों नेताओं को भ्रष्टाचार पर चर्चा करने के लिए बुलाया था, जिसके दौरान दोनों के बीच काफ़ी तीखी बहस शुरू हो गई। पीपीपी नेता मंदोखेल, जो कि सांसद भी हैं, वो फिरदौस अवान पर सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगे। इस पर अवान ने उनसे भ्रष्टाचार के सबूत मांगे और कहा कि वो मानहानि का केस करेंगी। बहसबाजी बढ़ती चली गई और इसके बाद फिरदौस ने उनका गिरेबान पकड़ लिया और उन्हें थप्पड़ मारा। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच हाथापाई